जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विद रवि पर। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इससे एक मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे ये लगता है कि जब हमें ये चीज आगे चलकर करनी ही है तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से ही की जाए। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे कि हर आदमी को कोई ना कोई काम करने के लिए, देखो, एक दिन कोई आदमी कर देता है, लेकिन अगर किसी को रेगुलर करना है तो उसको एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मुझे ये लगता है कि जो आपका लाइक है वो मुझे यहां पर मोटिवेट करता है। इसका रीजन है क्योंकि देखिए, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर यहां पर आप लाइक करते हैं तो एक मुझे ये लगता है कि हाँ, आपको वीडियोस जो है वो इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि सर यहां पर सीआईएसएफ फायरमैन 2023 के जो एग्जाम है वो आप लोगों को पता है आपके डीवी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट क्या है और इसकी जो डीवी की जो प्रोसेस है वो यहां पर क्या होने वाली है। देखो, एडमिट कार्ड में आप लोगों को पता लग चुका है कि यहां पर जो आपके डीवी है वो यहां पर दो शिफ्ट में होने वाला है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। अब ये आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो यहां पर डीवी है यहां पर ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकंड शिफ्ट में। अब डीवी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एक तो डॉक्यूमेंट को लेकर है, और इससे भी बड़ा एक जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के मन में कि सर डीवी की बात क्या है, आगे इसके आगे चलकर जो चीजें हैं वो यहां पर किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब उसके बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी यह बताया था कि भाई डीवी अगर आप यहां पर देने जा रहे हैं, अगर हम यहां पर डीवी की बात करें तो डीवी के अंदर आप लोगों का भले ही सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब डीवी से आप चयनित होंगे तो आप मेडिकल के लिए चयनित होंगे। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ अभी डीवी ही होगा, मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल के लिए आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों वो निकलेगी, और वो सिर्फ निकलेगी 1725 विद्यार्थियों के लिए ही। ओनली 1725 विद्यार्थियों के लिए ही दोस्तों यहां पर जो मेरिट लिस्ट है वो यहां पर निकलेगी, यानी कि आगे जो इससे विद्यार्थी जाएंगे ना फायरमैन के लिए, वो यहां पर 1725 विद्यार्थी ही जाएंगे। अब दूसरी चीज अगर हम यहां पर बात करें कि सर यहां पर अगर डीवी के बारे में तो हम यहां पर ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन डीवी के अंदर इतने स्टूडेंटों को बुलाया क्यों गया है? क्योंकि देखो, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी जो है वो आप लोगों का बाद में हो रहा है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगे क्या है, साइंस स्ट्रीम की है। यानी कि जो विद्यार्थी 12th पास है ना, लेकिन उसके पास अगर वो यहां पर साइंस नहीं है, उसके पास सब्जेक्ट, वो यहां पर एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट रहेगा। और दूसरी चीज, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों जब होता है ना तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका भी एक मेन रीजन यही रहता है, इसलिए ये चीज जो है वो यहां पर धीरे धीरे की जा रही है। अब सबसे पहले देखो, यहां पर डीवी के बारे में तो हमने यहां पर बात कर चुके कि डीवी से जो आगे विद्यार्थी चयनित होंगे वो यहां पर लगभग 1700 के आसपास ही विद्यार्थी चयनित होंगे, यानी कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल में सिलेक्ट होते ही आपको यहां पर सिलेक्शन है, उसके बाद में कोई अलग मेरिट लिस्ट नहीं होगी। वहां पर अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर मेडिकल में सिलेक्ट होते हैं तो फिर यहां पर चीजें जो है वो आप लोगों के फेवर में है, आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि सर यहां पर कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे डीवी में, तो मैं आपको बता चुका हूं 1700 विद्यार्थी जो है वो पास किए जाएंगे। अब सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं? देखो, डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी, इसके अंदर गड़बड़ मत कर देना। सबसे पहली बात तो है सर फोटो। देखो, यहां पर फोटो है ना वो तो 3 महीने पुरानी ही आप लोगों को लेकर जानी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपके बीएड है तो बीएड को एकदम साफ करवा लीजिए, क्योंकि देखो ये कैरियर का सवाल है। तो मुझे लगता है कि आप हर चीज में आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में जब आप जा रहे हैं ना, चाहे वो फायरमैन को लेकर है, चाहे वो बाकी डिफेंस सेक्टर को लेकर है, लेकिन अगर आप यहां पर जा रहे हैं ना तो आप लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन रहना है हर चीज में। तो एक तो है ना, आप अपनी फोटो है ना सिर्फ 3 महीने पुरानी, ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर पुरानी, क्या लगता है 20 30 50 रुपए लगता है, तो वो आप देकर यहां पर 4 फोटो आपको लेकर जानी है, तो वो यहां पर रखिएगा। एक 12th मार्कशीट आप लोगों को ओरिजिनल भी रखनी है, और उसका एक या फिर 2 सेट, मेरा माने तो आप 2 सेट बनाकर लेकर जाइएगा।
आप फोटोकॉपी, और वो भी आप लोगों के साइंस स्ट्रीम से आप होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो 12th के अंदर जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो यहाँ पर साइंस होनी चाहिए। वही अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो डोमिसाइल जो है, वो आप लोगों का सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को लेके जाने हैं, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर आईडी प्रूफ की बात करें, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को ओरिजिनल और फोटोकॉपी। यहाँ पर देखो, बोला तो सिर्फ एक सेट के लिए ही गया है, लेकिन आप एक सेट ना लेकर जाएं, आप 2 सेट लेकर जाएं, प्लस आप लोगों को ओरिजिनल भी लेकर जाना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप ओरिजिनल जो है वो तो यहां पर संभाल कर रखिएगा ही चीजों को, ठीक है। पहले ही आप जिस दिन जाएं उससे एक दिन पहले ढूंढने, उससे अच्छा है कि आप यहां पर आज ही सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। आज रात तक आप लोगों के पास सारी चीजें जो है वो एक जगह रखी होनी चाहिए। ये हर एक चीज फुलफिल करने के बाद आप लोग जो है वो इसके लिए तैयार हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको फेज को पास कर जाएंगे, लेकिन आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी जहां पर 1700 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए। तो उसके अंदर कौन कौन विद्यार्थी चयन होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आगे, इसके आगे की प्रोसेस के बारे में आप लोगों को हर एक अपडेट इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।